हरे कृष्णा। एक बार एक भारतीय लड़का भारत से अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा अच्छी डिग्री पाने के लिए। मैंने पूछा कि अच्छी डिग्री क्यों पाना चाहते हैं? उसने कहा अच्छी नौकरी पाने के लिए। मैंने पूछा कि अच्छी नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? उसने कहा बहुत सारा धन कमाने के लिए। मैंने पूछा कि धन क्यों कमाना चाहते हो? उसने कहा बहुत बड़ा घर बनाने के लिए। मैंने पूछा घर क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा शादी करने के लिए। मैंने पूछा शादी क्यों करना चाहते हो? उसने कहा अच्छे से जीने के लिए। मैंने पूछा कि जीना किस लिए चाहते हो? तब मेरे इस प्रश्न का उस लड़के के पास कोई उत्तर नहीं था। आज जो है हर एक युवा विद्यार्थी की अथवा तो हर एक व्यक्ति की यही दशा है। आज आदमी को अपने हर क्रिया का उद्देश्य पता है कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ डिग्री के लिए, डिग्री चाहिए, नौकरी के लिए नौकरी चाहिए, धन के लिए। आज आदमी को अपने हर क्रिया का उद्देश्य पता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह तो आदमी को पता ही नहीं है। बस आदमी उद्देश्य विहीन जीवन जिए जा रहा है। यह तो वैसे ही है कि एक बार एक एरोप्लेन का ब्रेक फेल हो गया। पायलट ने यात्रियों को सूचना दी कि दो सूचना है, एक दुखद सूचना है और एक सुखद सूचना है। दुखद सूचना यह है कि प्लेन का ब्रेक फेल हो गया है, पता नहीं हम लोग किधर जा रहे हैं। और सुखद सूचना यह है कि जहां भी जा रहे हैं ना, बहुत तेज गति से जा रहे हैं। आज जो है समाज में वो एरोप्लेन में बैठे हुए यात्रियों की जो दशा थी, समाज के लोगों की भी वही दशा है। जैसे प्लेन में बैठे हुए यात्रियों को यह पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे ही आज आदमी को पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए इस संसार में आए हैं और क्या कर रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इस संसार में आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आदमी को पता ही नहीं है। कई लोग कहेंगे कि अरे आप ये कैसे कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य पता नहीं। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पता है। मेरे जीवन का उद्देश्य अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, अच्छे से सोना, अच्छे से कमाना, अच्छे से बच्चे पैदा करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। परंतु वास्तव में यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना यह काम तो सुअर कुत्ते और गधे भी कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। और हम मनुष्य होकर के भी यही काम करें तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रहा? इसीलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह नहीं है खाना पीना सोना और बच्चे जन्म देना, यह उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से 100 प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक प्रश्न यही था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। क्योंकि जब तक मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मनुष्य लाखों उपाय कर ले कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे एक मछली को जल से बाहर निकाल करके उसको करोड़ों रुपए दे दीजिए, उसको मखमल के बिस्तर पर सुलाइए, एरोप्लेन में घुमाइए, झूले पर झुलाइए, एसी में रखिए, उसको गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाइए, कुछ भी कर दीजिए, वो सुखी नहीं हो सकती है। उसको सुखी करना है तो एक ही उपाय है कि उसको पुनः पानी में छोड़ दीजिए। जब तक उस मछली को सरोवर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह सुखी नहीं हो सकती। वैसे ही मनुष्य को जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। इसीलिए आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे कोई भी हैं, आपका जो भी कर्तव्य है वो कीजिए, लेकिन साथ साथ आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और भगवत प्राप्ति का इस कलिकाल में बहुत सरल उपाय है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, तो
अपना घर परिवार का काम करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए सब लोग घर परिवार में रहते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह इस नाम का कीर्तन करते रहिए, जप करते रहिए, अपने घर परिवार का काम करते रहिए। इसको जप करने से हमें मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है वह हमें सहजता से हो जाएगी। हरे कृष्णा।